अगर मान लीजिए अभी आप रेडी हैं कुछ करने के लिए, या फिर अगर आप अभी चाहते हैं कि करियर में कुछ बनना है या कुछ करना है, तो फिर आपको सबसे पहले खुद को आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर खुद को अभी से अगर समय नहीं देंगे तो फिर आपका जो डायरेक्शन वो आपका बनेगा नहीं, क्योंकि जब आप खुद को समय देते हैं तो फिर आप खुद के बारे में सोचते भी है। जैसे कि आप बहुत सारा प्रिवेसी को सर्च करेंगे, आप बहुत सारा मैनेजमेंट को देखेंगे कि हमको आगे फ्यूचर में क्या करना है, ऊपर से हमको क्या बनना है, ऊपर से फिर मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो चीज़ आपको मतलब रिसर्च करते हैं। तो जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे, जब तक आप खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे या खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फील्ड में हमको जाना चाहिए और कौन सा फील्ड में हमको अपना करियर बनाना चाहिए, या फिर कौन सा जगह में हमको काम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाते हैं क्योंकि खुद को ही नहीं पता होता है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको कोई रिलेटिव से, कोई फैमिली मेंबर आपको कह देता है कि ये वाला काम करो, आप कोई भी वैकेंसी के लिए तैयारी करो, या फिर सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसमें किसी तरह भी तुम एडजस्ट हो जाओ, उसके बाद फिर अपना जो लाइफ को सेटल कर लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर आपको ठीक से हो सकता है कि आप लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे, या फिर हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में आपको तो प्रॉब्लम हो जाए कि आप बाद में सोचेंगे कि हमको ये काम नहीं करना है ऊपर से, या फिर हमको ये काम को छोड़ना है, लेकिन फिर आप बीच में आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कुछ आप अच्छा वाला काम करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड वाला गोल में करना चाहते हैं, या फिर आपका जो हॉबीज है अगर उस पे फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको खुद को मतलब समय देना होगा। आप खुद को समय देने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, जिस टाइम टेबल में आप क्या करेंगे, खुद को रिसर्च करेंगे, फिर बहुत सारा आप मतलब एनालाइज करेंगे अपना पावर को, अपना स्ट्रेंथ को, फिर आपका क्या एफर्ट है, फिर आपको कौन सा फील्ड में जाना है, उसके लिए आपको टाइम को निकालना है, उसके लिए आपको खुद को मतलब समय देना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो फिर आप कैसे जानेंगे कि हमको कौन सा करियर बनाना है या फिर हमको कौन सा जॉब में जाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ किसी का कहने पर या किसी का सपोर्ट मतलब करके अगर आप वो फील्ड को पकड़ेंगे तो आपका वो चीज निकलेगा नहीं कि कौन सा जगह पे आप मेहनत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आपको अभी तक नहीं पता है तो अभी ही आपको क्या करना होगा कि आपको खुद को मतलब समय देना पड़ेगा। अब खुद को समय देने का फायदा क्या है कि आप खुद के बारे में सोचेंगे, ऊपर से फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, फिर आप अपना लाइफ के बारे में सोचेंगे। उसके बाद फिर इस हिसाब से फिर क्या होता है कि आपका एक मैनेजमेंट बनता है। फिर जब आप सीरियस हो जाते हैं तो फिर आप खुद से सोचते हैं कि हमको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए और मेरा कौन सा स्ट्रेंथ पॉइंट है, उसको आप समझते भी है। अब देखिए जब खुद को जब जानने का कोशिश करते हैं तो फिर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही जल्द आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपका जो फ्यूचर जो गोल होता है, आपका जो ड्रीम होता है, वो उतना ही जल्दी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको पाने के लिए भी आपको बहुत सारा एफर्ट भी करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ऊपर से रिसर्च भी करना पड़ेगा, और फिर आपको कभी कभी क्या होता है आपको गिव अप भी करना पड़ेगा, फिर कौन सा फील्ड आपको छोड़ना भी पड़ेगा, फिर आप कुछ एक्सपीरियंस भी आपको मतलब लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अब अभी समझ गए फिर आप खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उस पहला ही अटेम्प्ट में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो आपको नहीं होता है। क्योंकि जो भी आप काम करते हैं तो आप पहला फर्स्ट टाइम आप काम करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको उतना सक्सेस या फिर आपको उतना अच्छा रिजल्ट आपको मतलब नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए तो आपको बार बार उस अटेम्प्ट को करना होगा, आपको बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, फिर जब कुछ गलती करते हैं तो फिर आपको उसको सुधारना भी होगा। तो इसीलिए आप जब खुद को समय देते हैं तो फिर आपके पास इनफ टाइम रहता है कि उस गलती को इंप्रूव करने का, फिर उस गलती को कुछ सीखने का, और ऊपर से आपके पास वो इतना टाइम रहता है कि एफर्ट भी आप लगा पाएंगे। क्योंकि सिर्फ खुद को रिसर्च करने से काफी नहीं होता, उसको इतना प्रैक्टिकली लाइफ में आपको इंप्लीमेंट भी मतलब करना होगा। अब इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, ऊपर से फिर आपको समझना भी पड़ेगा कि कौन सा एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करें और कौन सा एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट मतलब नहीं करें। क्योंकि उसको समझने में भी बहुत सारा आपका समय में निकल जाता है, फिर आपको एक्सपीरियंस लेने में भी बहुत सारा आपका समय निकल जाता है। अब क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कुछ भी काम करते हैं तो फिर अगर जैसे कि पहले का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उस काम को करने के लिए आपको तो अटेम्प्ट करना होगा, ऊपर से फिर आपको बहुत सारा नॉलेज, आपको अंडरस्टैंडिंग अभी आपको मतलब करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, फिर आपके पास वो जीरो एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थ्योरी नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, आपके पास वो डेटा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो भी पहले से जो इस फील्ड में है फिर आपसे पूछताछ भी करना होगा कि आपसे किसी सीनियर से आपको गाइड लेना पड़ेगा, या फिर किसी कोचिंग सेंटर से या किसी मेंटोर से आपको थोड़ा गाइड लेना पड़ेगा कि हम ये फील्ड काम कर रहे हैं तो इसमें हमको किस तरह हमको सक्सेस मतलब हमको मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, जो पहले से इस फील्ड में ऑलरेडी जो सक्सेस जिसको मिला है, तब उसी पर्सन के पास आप जाएंगे, उसी पर्सन से आप थोड़ा इंक्वायरी करेंगे कि हमको इस फील्ड में हमको कैसा काम करना है, इस फील्ड में हमको पाने के लिए या फिर करने के लिए हमको क्या क्या हमको टूल्स, क्या क्या हमको मटेरियल या फिर क्या क्या हमको सपोर्ट चाहिए। तो वो चीज आपको वो पर्सन आपको बताएगा कि किस तरह से, किस सिचुएशन से आप इस फील्ड में आप काम करेंगे और कैसे आपको मतलब हैंडल करना है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ही आपका काफी नहीं होता है, आपको
एक्सपेरिमेंट भी आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली उसको बहुत सारा आपको मार्केट में भी उतरना होगा, बहुत सारा आपको फील्ड में भी उतरना होगा। फिर ऊपर से क्या है कि आपको जानकारी भी, प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको लेना होगा। जैसे कि जब भी काम करना आप जब स्टार्ट पहले से करते हैं तो फिर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर जब भी कोई अब नया कुछ काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप बार बार फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आप पहली बार कुछ काम करेंगे या पहली बार कुछ जॉब करेंगे तो फिर आपको उसमें अच्छा आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा इंप्रूव तभी होता है जब बार बार कोई काम को आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर उस गलती को फिर से सुधारते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए, आपका रूटीन भी एक अच्छा होना चाहिए, ऊपर से कंसिस्टेंसी भी मतलब आपका होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जब आपको पता चल गया कि हमको किस काम में हमको करना है, उसके बाद क्या होता है कि आप 2 या 4 दिन या 1 हफ्ता आप काम किए, फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखे, फिर आप डायरेक्टली आप 1 महीना बाद काम किया, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस भी छूट जाता है और ऊपर से क्या होता है कि आपके पास वो फोकस भी नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप आज काम किए, अब दोबारा आप 2 या 3 दिन बाद काम किए, या फिर आप फिर 1 हफ्ता गैप किए, उसके बाद फिर आप दूसरा हफ्ता में आप काम किए। तो इससे क्या होता है कि आपके पास वो फोकस नहीं रहेगा, आपके पास वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, ऊपर से जो भी आप सीखे हैं, जो भी आप समझे वो फिर से आप भूल जाएंगे। उसके बाद फिर से आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको शुरू से मतलब आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि हमको क्या करना है, तो जब आप जान जाते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंसी भी रखना होगा। आप कभी कभी आप 1 या 2 दिन के लिए आप गैप ले सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप खुद को फ्रस्ट्रेट भी कर रहे हैं, आप खुद को इरिटेट भी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, आप थक भी जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा कंडीशन में, आपको ऐसा सिचुएशन में आपको ब्रेक भी लेना है। क्योंकि जब ब्रेक लेते हैं तो फिर आप रेस्ट भी करते हैं, आपका माइंड आपका फ्री हो जाता है। उसके बाद फिर आप जब आपके पास इनफ एनर्जी आ जाता है, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू आपको मतलब करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए कोई आप काम किए और ऊपर से क्या क्या फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर आप बहुत थक गए, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में आपको गैप भी लेना पड़ेगा। अब गैप मतलब आपका 1 या 2 दिन का होना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा गैप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो समझ है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप एक्सपेरिमेंट में जो सीखे, आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है उसको भूल जाते हैं। और जब आप भूल जाते हैं तो फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गैप आप 2-4 दिन के लिए रखते हैं कोई ठीक नहीं है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए काफ़ी समय तक आप बहुत कुछ किए हैं, काफ़ी समय तक आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आ गया है, उसके बाद अगर आप गैप लेंगे तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ सीख भी लेते हैं, आप बहुत कुछ समझ भी जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप गैप 2-4 दिन ले भी लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर पहला ही दिन आप काम किए, दूसरा ही दिन काम किए, मतलब स्टार्टिंग में ही काम किए, आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और उसी बीच में अगर आप ज़्यादा गैप लेंगे, जैसे कि 1 हफ्ता का या 1 महीना का, तो फिर वो चीज़, वो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर आप फेल भी हो सकते हैं, फिर आपको अच्छा मुकाम तक मतलब पहुंच भी नहीं सकते। आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम आज एफर्ट लगा रहे हैं, आप फिर आप मतलब सोच रहे हैं कि हमको 6 या 8 महीना बाद हमको उसका रिजल्ट मिले, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम, फाइनल जो एग्जाम होता है वो भी आपका 1 साल बाद ही होता है। तो इसी तरह आपको 365 डेज में क्या होता है कि आपको 8 से 9 महीना आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद आखिरी का जो 2 महीना होता है उसमें आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो इसी तरह पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद को आपको जितना भी जो सिचुएशन है, जितना भी आपको अंडरस्टैंडिंग है उसको सीखना पड़ता है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, और ऊपर से एफर्ट भी आपको लगाना पड़ता है। ये सब प्रोसेस को करते करते क्या होता है कि आपका समय भी लग जाता है। फिर यही समय क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आपको प्लस पॉइंट भी देगा, आपको एक रिजल्ट भी देगा। लेकिन पहले, सबसे पहले आपको यही करना है कि जब आप नया कुछ काम कर रहे हैं या कोई भी नया एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपको जल्दी आपको रेस्ट नहीं लेना है। लेकिन जब आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, जैसे आप 1-2 साल जब काम कर लिए हैं, उसके बाद आप अगर बीच में ब्रेक लेंगे तो फिर वो आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दिक्कत तब पहुंचाता है जब आप फर्स्ट टाइम में कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद आप 1 या 2 महीने का आप गैप ले लेते हैं।